ईडी के तीसरे समन पर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल लगभग 4:05 में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने साथ एक कैरी बैग लिए हुए हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उस कैरी बैग में जो ईडी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे वो हो सकता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स हो। आपको बता दूं कि आज लगभग 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था। इससे पहले 2 बार समन जारी किया गया था, जिसमें कहा जा सकता है 17 जुलाई और 26 जुलाई को उन्हें ईडी कार्यालय आना था, लेकिन वो ईडी कार्यालय नहीं आए थे। पहली बार उन्होंने कहा था कि उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, लिहाजा इन्हें ईडी की ओर से एक नया डेट दिया गया था और 26 जुलाई को कार्यालय पहुंचने को कहा गया था और 26 जुलाई को भी वो नहीं पहुंचे थे। उन्होंने एक ईमेल के माध्यम से ईडी को जानकारी दी थी कि उनके आवास में पूजा का कार्यक्रम है और वो पूजा में शामिल है, इस वजह से वो नहीं आ सकते हैं। लिहाजा ईडी ने तीसरी बार समन जारी किया था और तीसरी बार समन जारी करते हुए आज यानी कि 31 जुलाई को दिन के 11 बजे बुलाया था, लेकिन विष्णु अग्रवाल की ओर से एक व्यक्ति आते हैं। वो बताते हैं कि विष्णु अग्रवाल फ़िलहाल रांची में नहीं है, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और लगभग 4:05 में जो विष्णु अग्रवाल है वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट से। उनका जो है एक कह सकते हैं वाहन आता है, उस वाहन से उतरते हैं और कहते हैं उन पर आरोप ये है कि उन्होंने विवादित ज़मीन की खरीदारी की है। जैसा कि जानकारी है कि चेसायर होम्स जो ज़मीन है वो विवादित है। जिस तरह से राजेश राय और भरत प्रसाद ने उस ज़मीन की हेरा फेरी करते हुए ज़मीन को ख़रीदा था और उसकी फर्जी कागजात बनाई थी और उसके बाद पुनीत भार्गव को वो ज़मीन बेच दिया था और पुनीत भार्गव से व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ने लगभग 1,80,00,000 में उस ज़मीन को ख़रीदा था और इसके बदले में जो रांची के पूर्व उपायुक्त है छवि रंजन, उन्होंने उनके गोवा ट्रिप को स्पॉन्सर किया था और ये भी आरोप लगा है कि जो ज़मीन है चेसायर होम का उसकी लगभग लागत 20 करोड़ है, लेकिन उसे सिर्फ 1,80,00,000 में ही खरीद लिया गया। तो कई आरोप है जिसको लेकर पूछताछ होनी है। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, जिसमें आपको बता दूं कि 8 मई और 21 जून को भी वो ईडी कार्यालय आ चुके हैं। 8 मई को जब वो ईडी कार्यालय आए थे उस दौरान उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और 1 घंटे के बाद ही वो चले गए थे। दोबारा से समन जारी किया गया था और 21 जून को वो पहुंचे थे और लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। वो अपने साथ एक गोल्डन कैरी बैग में पूरा जो कह सकते हैं कागजात लेकर पहुंचे थे, लेकिन पूछताछ के बाद जो ईडी के अधिकारी थे उनके जो जवाब दिए थे उससे असंतुष्ट दिखे थे और फिर से समन जारी किया था और लगातार समन जारी होने के बाद तीसरी समन पे आज वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं तो क्या कुछ नया खुलासा होता है, क्योंकि लगातार विष्णु अग्रवाल पर आरोप लगता रहा है। पिछले वर्ष भी ईडी ने समन जारी कर उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया था। ऐसे में लगातार उनका ईडी कार्यालय से एक तरह से कह सकते हैं नाता सा हो गया है, विवादों में रहे हैं। तो आज जब पूछताछ होती है तो क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।